आज का प्यारा सा टॉपिक है आपके क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का और जो आपके नीट के फाउंडेशन कोर्स भी बनता है। तो बच्चों आज हम लोग कुछ आईपीसी नेम्स के बारे में लिखना सीखेंगे और कुछ स्ट्रक्चर दिया होगा उसका नाम लिखना है, कुछ का नाम दिया होगा उसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी बतौलेबाजी के। राइट आईपीसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्नलिखित यौगिकों के आईपीआईयूपीएसी नाम लिखो। तो बच्चों नाम लिखने के लिए आप हमेशा ऑलवेज सदैव एक फॉर्मूला एसपी पीपी WR PS SS पहले लिख लेना। यही फॉर्मूला बताएगा कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, उन अलग अलग कंपोनेंट्स का नाम, अवयव का नाम जो होता है उनका सीक्वेंस क्या होगा, किसके बाद क्या होगा, ये सारा ये खुद बता देगा। मेहनत नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है, वो सब बताएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी हर तरफ से 5 ही आ रहा है। तो किसी भी डायरेक्शन में जब आपको एक से ज्यादा दिशा में आपको सेम कार्बन की संख्या मिले तो आप किसी को भी ले सकते हो और वो डिपेंड करता है कि आप उनको लो जिस पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो और जिन पे फंक्शनल ग्रुप भी ज्यादा हो। तो हम लोग उस लिहाज से ये जो स्ट्रेट है इसको लेना पसंद करते हैं। इसमें एक ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है यानी एसपी है, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हमारा OH यानी ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम लोग SS कहते हैं, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब रही बात इसका नंबरिंग आप किधर से करोगे, इधर से करोगे या इधर से करोगे। इधर से नंबरिंग करना ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ कम नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट और तीसरे में हमको फंक्शनल ग्रुप, इधर 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर में फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कम लोकेंट पे हो, यानी कार्बन की संख्या जिसमें कम हो उस पर हो। तो इस लिहाज से आप इसको नंबरिंग बच्चों आप इधर से करना चाहोगे, इसको 1, इसको 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारा 5 कार्बन जो हमारा मेन कार्बन चेन या मेन पेरेंट चेन या मेन प्रिंसिपल चेन कहते हैं, ये हमारा मिल गया 5 कार्बन का। अब हमें नाम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले sp आएगा। इन 5 कार्बन के आजू बाजू जो लगा है वो सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी और ये भी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट फिर हमारे पास 2 कैटेगरी का होता है बच्चों। एक सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ तय करना होगा कि कौन सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कौन सेकेंडरी सफिक्स है। ये सारा चीज मैंने आईयूपीएससी वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो बना के डाल रखा है बच्चों, उसको जाके आप जरूर देख लो। आप बहुत ज्यादा एसएस नहीं है, हमने लिमिट कर दिया है, और एसपी भी बहुत ज्यादा नहीं है, उसको हमने लिमिट कर दिया है। उतना ही जानना, आपका सिलेबस कवर हो जाता है अप टू नीट। तो अब यहाँ पे ये हमारा SS है, ये और ये हमारा SP है। सबसे पहले नाम होगा SP का। तो 2 नंबर कार्बन में 2 SP है और एक 4 नंबर में, तो यहाँ लिखेंगे 2,2 और फिर एक 4 में भी है 2,2,4। कितने हो गए? 3 हो गए। तो लिखना होगा ट्राई, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ट्राई। और ये एक कार्बन वाला है इसलिए इसका नाम मिथाइल, तो ये हो गया ट्राई मिथाइल। ये हमारा sp हो गया। अब उसके बाद pp जब साइकिल बनता है तो उसके लिए pp में सिर्फ साइक्लो बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे साइकिल का तो कोई बात ही नहीं है। अब सीधे चले जाएंगे वर्ड रूट, कार्बन के नंबर वर्ड रूट, 5 कार्बन का नंबर है वर्ड रूट 5 को हम लोग पेंट कहते हैं, तो यहाँ पेंट लिख दिया हमने। उसके बाद ps, वर्ड रूट के बाद PS, यानी कार्बन कार्बन जो लिंक है जिसको नंबर दिए हो आप
उनके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एन हो गया। एन में ई भी आता है, तो ई को अभी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद आने वाला नाम आएगा एसएस का। एसएस का नाम अगर अंग्रेजी के वॉवेल से शुरू होता है तो फिर ये ई नहीं देना है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ई दे देना पड़ेगा। अब आता है हमारा कहाँ पे, 2 नंबर में 3 नंबर में, जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको हम लोग एसएस में इसका नाम ओल कहते हैं। तो ओल का मतलब है कि आप अंग्रेजी के ओ से शुरू कर रहे हैं, तो ये 3 नंबर में ओल है, तो यहाँ लिखना होगा 3 ओल। ये वॉवेल से शुरू है यहाँ, इसलिए इसका ई नहीं आया। तो हो गया कंपाउंड का नाम बच्चों 2,2,4 और ट्राइमिथाइल पेंट एंड 3 ओल। अब इसमें आते हैं बच्चों, इसमें आते हैं वही तरीका होगा। सबसे पहले हमको कार्बन को नंबर देना पड़ेगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, 1 2 3 4 5 6 7, यही लॉन्गेस्ट है और तो नजर आ नहीं रहा है। और यहाँ पे 2 कार्बन है बच्चों, चाहे तो आपको C2H5 कर सकते हो या फिर CS2 CS3 भी कर सकते हो। ये C2H5 को हम लोग इस तरह से CS2 CS3 भी कर सकते थे, तो ये चलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये भी चलेगा। तो अब यहाँ देखो नंबरिंग किधर से करना है, इधर से 1 2 3 में हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और ये 4 में आ रहा है, इधर से 1 2 2 में आ जा रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि आपको नंबरिंग किधर से करना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 और ये 7। अब ये नाम लिखने का वही प्रोसीजर है हमारा। सबसे पहले हम किसको लेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम लेंगे sp को। जिन कार्बन को नंबर दिया बच्चों सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह का, sp और ss। sp हमारा यहाँ पे C2H5 है, OH ये जो हमारा ss में आता है। तो पहले sp यानी 5 नंबर कार्बन में sp है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5, कौन सा sp है, 2 कार्बन वाला इथाइल है, तो 5 इथाइल हो गया बच्चों। उसके बाद आता है हमारा pp है नहीं, जब pp नहीं है तो उसके बाद हम सीधे चलेंगे कहाँ पे, wr कार्बन का नंबर यहाँ 7 है, इसको हम लोग हेप्ट कहते हैं, हेप्ट। और जिनको नंबर दिया कार्बन उसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए n आ गया। फिर n का वही हमेशा की तरह ई को अभी नहीं लेना, उसको हैंड में रखते हैं। उसके बाद हमें नाम लिखना पड़ेगा किसका, WR हो गया, WR के बाद PSB हो गया, N आ गया, उसके बाद SS 2 जगह बच्चों, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 4। तो यहाँ लिखेंगे 2,4 और ये 2 हो गया, तो ये डाई हो गया और ये ओल है। तो ये नाम जो शुरू हुआ बच्चों, ये नाम हुआ आपको कॉन्सोनेंट से, इसलिए इसका ई यहाँ पे रिटेन करेगा, आ जाएगा। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट नहीं होता तो ई नहीं आता। क्या नाम हो गया, 5 इथाइल पेंट एंड 2 4 डाई ओल। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट में ये चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है मेंशन, इसमें गिवन है बच्चों, गिवन है 2 सब्स्टिट्यूएंट यानी 2 एसएस है। तो आप इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, सेम है, जिधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 और ये 4 2 3 में इधर से भी है। अब यह नाम लिखना है, तो नाम लिखने का फॉर्मूला हमेशा आप इसको लिख दोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे, अपने से कभी भी दुनियागिरी नहीं करना है। उसके बाद SP PP WR PS और SS। SP नहीं है बच्चों, यहाँ पे SP नहीं है। कार्बन को जो नंबर दिया उसके आजू बाजू तो है सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह का मैंने बताया, SS SP। ये SS नहीं है, क्या कहते हैं, SP नहीं है, ये SS है। तो अब SS SP नहीं है और PP भी नहीं है, चूंकि साइकिल नहीं बनाता है। अब कहानी हमारा कहां से शुरू होगा, WR से। WR का मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 4 है, तो 4 को हम लोग ब्यूट कहते हैं। और जिन कार्बनों को नंबर दिया सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों PS हो गया, N हो गया। अब N का E नहीं लिखना है। अब हमें देना है PS हो गया, SS हमारा 2 जगह 2 और 3 में है, 2 और 3 में है, तो यहाँ लिखेंगे 2,
3 और उसके बाद 2 हो गया तो डाई हो गया, और ये अल्कोहलिक ग्रुप है तो ओल हो गया। नाम यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू है तो यहाँ ई आ जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाइओल। यहाँ आते हैं, अब देखो यहाँ पे OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी 3 जगह OH है, 1 2 3 1 2 3 बराबर है, हर तरफ से बराबर है, बराबर है। आप जिधर चाहो इधर से कर दो, 1 2 और 3। अब यहाँ पे नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए पहले हम sp में जाएंगे। sp है नहीं, जिन कार्बन को नंबर दिया उसके आजू बाजू में लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट SS है, sp नहीं है, pp हो नहीं सकता है, साइकिल नहीं बनाया है। नाम शुरू कहां से होगा? आप ये दो तो हमारे पास यहाँ है नहीं, नाम शुरू होगा WR से। WR नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन यहाँ की संख्या 3 है, 3 को हम लोग प्रॉप कहते हैं, तो ये हम शुरू करेंगे प्रॉप। WR के बाद आता है PS, जिन कार्बन को नंबर दिया उसके बीच का लिंकेज को PS कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N आ जाएगा। E को आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3 3 जगह ये अल्कोहलिक ग्रुप है तो लिखेंगे यहाँ 1 2 3, और ये 3 है तो ये हो गया ट्राई और हो गया O। चूंकि कॉन्सोनेंट T से शुरू है यहाँ पे E आ जाएगा। ओके, अब यहाँ आते हैं बच्चों, यहाँ आते ये हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के यहाँ OH, ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको हम फिनोल कहते हैं। इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, 3 4 5 और 6। नाम लिखने का वही तरीका, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे sp का। sp हमारे पास है, 2 नंबर में मिथाइल है तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद आएंगे हम pp है नहीं, चूंकि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन है इसलिए pp का कोई मतलब नहीं है। WR का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, या 6 कार्बन है तो हम लोग यहाँ भी उसको नहीं लिखेंगे, चूंकि ये 6 कार्बन का बेंजीन होता ही है। उसके बाद आता है हमारा PS, वो भी नहीं करना। SS आप सीधे यहाँ बोल देना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये नाम हो गया फिनोल, ये कंपाउंड है फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल फिनोल। ये 4 मिथाइल फिनोल है बच्चों, ये सस्ता वाला है बहुत। उसके बाद यहाँ से 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6, तो 2 जगह मिथाइल ग्रुप है बच्चों, 2 और 5 में। तो यहाँ लिखेंगे 2, 5 कैटो है डाई, और दोनों क्या है मिथाइल है, डाई मिथाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप के साथ फिनोल है, फिनोल 2, 5 डाइमिथाइल फिनोल। वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर आप इधर से चलो, इधर से इधर चलोगे या इधर से इधर चलोगे, जिधर चलो, इधर से इधर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 जगह मिथाइल है 2 और 6 में, तो लिखेंगे 2, 6 डाइमिथाइल, 2, 6 डाइमिथाइल। उसके बाद फिनोल। उसके बाद यहाँ आते हैं बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे क्या है CH3O, CH2, CH और CH3, और एक सब्स्टिट्यूएंट इधर निकल गया CH3। तो ये जो है ना ऑक्सीजन के साथ इधर और इधर अगर अल्काइल रेडिकल टाइप का आता है तो इसको हम लोग ईथर कहते हैं, ईथर। और इसका IPC नाम लिखते हैं हम लोग अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो छोटा कार्बन वाला को अल्कोक्सी कहते हैं हम लोग, ध्यान रखोगे बच्चों, और बड़े वाले को मेन या अल्केन कहते हैं हम लोग। तो इसके इधर एक कार्बन, इधर ये लगातार 3 कार्बन, उसके बाद इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा मेन में आएगा, ये हमारा आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में, अल्कोक्सी में। तो अब इसको नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो यहां से नंबर होता है 1 2 3। एक नंबर में क्या आ जाएगा अल्कोक्सी, यानी एक कार्बन वाला मिथॉक्सी, तो बोलेंगे 1 मिथॉक्सी, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, 1 मिथॉक्सी। उसके बाद आ जाएंगे इसमें अल्केन में, अल्केन में 2 नंबर में है मिथाइल, तो फिर बोलेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद आएंगे उसका अल्केन में, अल्केन का मतलब 3 कार्बन है तो नाम दिया प्रॉप,
और एक एक बॉन्ड है तो इसलिए N हो गया। चलो ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो बच्चे 6 कार्बन वाला फिनाइल ग्रुप है और ये 2 कार्बन वाला तुम्हारा ये रेडिकल है, एलिफेटिक है। ये नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ 6, तो मेन तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 कार्बन वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी में आ जाएगा और मेन में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ नंबरिंग की बातें नहीं है चूंकि ऑलरेडी ये बेंजीन ग्रुप के साथ सटा हुआ जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे यहाँ इथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको, इथॉक्सी, इथॉक्सी। और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, असल नाम बेंजीन, इसका नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन। चलो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ ईथर ग्रुप के साथ यहाँ फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग अटैच है और इधर जो है ये ओपन है। नॉर्मल का मतलब है ओपन चेन है, ये मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। यहाँ N का मतलब नॉर्मल चेन है। 7 कार्बन वाला है ये। क्या कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला, यानी हेप्ट है ये, हेप्ट। तो अब यहाँ पे ज्यादा कार्बन इधर है, 7 इधर 6, तो ये हमारा हो जाएगा अल्कोक्सी में और ये हमारा आ जाएगा अल्केन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिनॉक्सी। क्या लिखेंगे, फिनॉक्सी। फिनॉक्सी 7 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट N, फिनॉक्सी हेप्टेन। यहाँ पे इधर 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 और एक इधर 4, तो ये ज्यादा बड़ा है ये कम है इसलिए इसको मेन मानेंगे। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, 2 नंबर कार्बन में 2 कार्बन वाला इथॉक्सी हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम बच्चों 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। उसके बाद इधर आ जाएंगे ये मेन में क्या आ गया हमारा, 4 कार्बन ब्यूट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, 2 इथॉक्सी ब्यूट N। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ था, आईपीसी नेम लिखना है। अब क्या कह रहा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स हुज आईपीसी नेम आर एज फॉलोज। अब हमें करना यह है कि हमें कंपाउंड का नाम आईपीसी में दिया होगा और हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। करना क्या है, इस तरह का जब भी आए आपको आईपीसी नेम दिया हुआ और स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। काम क्या हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आसान हो जाता है। कैसे नाम लिखना है बताता हूँ, ट्रिक एक बार दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले आप वर्ड रूट खोजो। वर्ड रूट यहाँ क्या है बच्चों, ब्यूट है। तो ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हम इस तरह से बना लिया, ब्यूट हो गया। अब उसके साथ N है, इसका मतलब इन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। चलो पहले हम वर्ड रूट और उसके साथ हमारा जो PS है प्राइमरी सफिक्स वो हमने बैठा दिया। अब हमें देखना है नंबरिंग ऑफ कार्बन, तो आप किधर से भी नंबरिंग करो, अभी कुछ नहीं है तो 1 2 3 इधर कर देते हैं। और चलो नंबरिंग मैं कर देता हूं इसको, 1 2 3 कर दिया बच्चों और ये 4 हो गया। अब यहाँ पे आता है तुम्हारा 2 नंबर में मिथाइल है, तो 2 नंबर में यहाँ लगा दिया C यानी CH3 मिथाइल। और 2 ही नंबर में क्या है बच्चों, ओल है। ओल का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इन कार्बन का टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए हमें हाइड्रोजन भरना पड़ेगा, जितना कम होगा वो हाइड्रोजन पूरा करता है। जैसे इस कार्बन का 1 वैलेंसी हो रहा है बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पूरा करेगा। इस कार्बन का 2 अगर आप चाहो तो भर सकते हो। इसको यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए। इसके चारों बॉन्ड क्लियर है, अब इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इसका 1 बॉन्ड क्लियर हुआ तो 3 हमें और चाहिए। इसका भी 1 बॉन्ड क्लियर हुआ तो 3 और चाहिए। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट 1 फिनाइल प्रोप एंड 2 ओल। सबसे पहले प्रोप का मतलब 3 कार्बन और उसके बाद N है तो सिंगल बॉन्ड। कितना आसान है देखो, सिंगल बॉन्ड। अब उसके बाद हमें देखना पड़ेगा आजू बाजू। 1 नंबर में फिनाइल, 1 नंबर इसको दे दिया, इसको 1 नंबर देंगे तो 2 ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फिनाइल आ गया यानी C6H5
एक नंबर में, और 2 नंबर में हमारा ओल है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर दिया, हमारा कंप्लीट, यानी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। बाकी डिफिशियंट यानी कार्बन का 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन पूरा करेगा, 3 बॉन्ड है इस कार्बन का 1 2 3, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन पूरा करेगा, इसका 2, यहाँ 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन पूरा करेगा, ये आपको बैठा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइओल। हेक्स हेक्स वर्ड रूट में जाना, हेक्स 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 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। उसके बाद एन है, सिंगल बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, कितना प्यारा सा है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद इनको नंबर देना है, अब कहीं से भी नंबर शुरू कर दो ना, कहीं से भी नंबर शुरू कर दो। यहाँ हमने क्या 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो किसमें क्या जोड़ना है, 3 और 5 में मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 3 और 5 में यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो 3,5 डाइमिथाइल हो गया, और 1,3,5 में ओल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी OH है, और 5 में भी OH है, तो स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन को आप सेट कर दो। चलो हमने ये भी कर लिया। अब चलते हैं 2,3 डाइइथाइल फिनोल। डाइइथाइल फिनोल यानी फिनोल में 2 और 3 जगह पर इथाइल ग्रुप है, तो आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो आपको वर्ड रूट में जाना होगा, बेस कंपाउंड, बेस कंपाउंड हमारा फिनोल है, बेस कंपाउंड हमारा फिनोल है, फिनोल ये हो गया हमारा बेस कंपाउंड। अब इस बेस कंपाउंड के 2 और 3 पोजीशन में, तो यहाँ हम बेस कंपाउंड का यहाँ 1 कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा ये हो गया बच्चों, ये वैल्यू होगा, यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 4 5 और यहाँ 6 लिखेंगे। 2 में यहाँ इथाइल है, इथाइल का मतलब है, इथाइल का मतलब है CC, और उसके बाद 3 में इथाइल है, यहाँ भी है CC, कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन को यहाँ लिख लो कंपेंसेशन पूरा करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसीड 1-इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन प्रोप 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 1 2 3 एन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब नंबर इसको 1 कर दिया, 2 3 ओपन है, किसी को भी कर सकते हैं। एक में इथॉक्सी है बच्चों, 1 नंबर कार्बन में इथॉक्सी है, यानी CC, 2 कार्बन इथॉक्सी, ये हो गया 1-इथॉक्सी प्रोप एन। बाकी हाइड्रोजन आप इसको पूरा करो, कंप्लीट करो। 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, इथॉक्सी और पेंट एन, पेंट और एन है, पेंट 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि एन लगा है, एन, तो ये हो गया एन, पेंट एन हो गया। अब इसको नंबरिंग करते हैं, आपका इच्छा है, आप जहां चाहो नंबर डाल सकते हो। इसको हमने 1 2 3 4 5 कर दिया। 2 नंबर में इथॉक्सी है, 2 नंबर में क्या है बच्चों, इथॉक्सी है, 2 नंबर में इथॉक्सी, ये 2 नंबर में हमारा इथॉक्सी हो गया, यानी CC, ये 2 नंबर में इथॉक्सी हो गया। और 3 नंबर में मिथाइल है, 3 में यहाँ मिथाइल डाल दो C। अब आगे कुछ नहीं, और हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट। आप हाइड्रोजन इसको खुद कंप्लीट कर लो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। अब आता है साइक्लोहेक्साइल मेथएनोल, साइक्लोहेक्साइल मेथएनोल, मेथएनोल, ये मेथएनोल है, और इसके साथ लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, यानी इसके साथ लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, ये है 6 कार्बन वाला हेक्साइल साइकिल है, इसलिए साइक्लोहेक्साइल मेथएनोल। यहाँ हाइड्रोजन चिपका देना 2, चूंकि 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन पूरा करेगा, वेरी गुड। अब आता है 3-साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3-ओल, 3-साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3-ओल, पेंट 1 2 3 4 5 नंबरिंग। उसके बाद इसमें एन लगा बच्चों, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
नंबरिंग ओपन है, आप जहां करो, हमने यहाँ 1 2 3 4 और 5 कर दिया। अब आता है 3 नंबर में साइक्लोहेक्साइल है, ए 3 है, इस 3 में है साइक्लोहेक्साइल, तो ये साइक्लोहेक्साइल 3 नंबर में है, ये हो गया 3 साइक्लोहेक्साइल। और 3 में ही ओल है, ओल का मतलब यहाँ आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आपका स्ट्रक्चर साइक्लोपेंट 3 in 1 ओल। साइक्लोपेंट, ये जो पेंट है ये साइक्लो वाला पेंट है, तो ये साइक्लो वाला पेंट हम बनाते हैं, ये हुआ हमारा साइक्लो वाला पेंट। अब यहाँ 1 नंबर में ओल है, कहीं भी 1 नंबर डाल दिया तो ये लगा दो ओल। उसके बाद इसमें 3 नंबर में इन है, ओल लगाया तो अब यहाँ ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यहाँ पे इन है यानी डबल बॉन्ड है। आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, बहुत आसान है बच्चों, थोड़ी सी मेहनत है, बाकी तो काम आसान है। 3 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूट N1 ओल, ब्यूट ब्यूट 4 कार्बन 4 कार्बन। उसके बाद N सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इनको नंबरिंग के लिए खुला रखा गया, आप अपने हिसाब से जिधर से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। अब आता है 4 क्लोरो, 4 में क्लोरो डाल देना है, यहाँ 4 में आप क्लोरो डाल दो। 3 में इथाइल है, 3 में यहाँ इथाइल डाल दो, इथाइल डाल दिया। और 1 में है ओल, 1 नंबर यहाँ है, X में ओल कर दो, OH कर दिया ओल। अब ये हमारा ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन तो आपको करना है इस तरह से। अब हमारे पास क्या है बच्चों, कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम, क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ द अल्कोहल्स इन क्वेश्चन नंबर दैट वन एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। बहुत सरल भाषा में इसका अनुवाद मैं बताता हूं। आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C5H12 और ऑक्सीजन 1। अब कह रहा है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने आइसोमर्स बनेंगे। आइसोमर्स क्या है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। तो पहले तो आपको आइसोमर बताना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा उन सभी आइसोमर्स का IUPAC नेम। और सेकंड में कह रहा है फिर उन आइसोमर्स को आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में बताना पड़ेगा कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन टर्शियरी है, कौन सेकेंडरी है। तो हम लोग ये सब हम लोग करेंगे। आप पेन एंड पेपर के साथ उस्मानी सर के साथ आप बैठे हो, खुद का नोट आप खुद बना रहे हो। इतना प्यारा सा चैनल है यार, कितना आराम से आप खुद कर रहे हैं, मैं तो बता भी नहीं रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ, आप तो खुद लिख रहे हो, इतना आसान है। थोड़ी सी मेहनत करो। मेरा 5 वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ, IUPAC का कहीं नहीं मिलने जा रहा इस तरह का जबरदस्त धमाका यार, जबरदस्त धमाका मैंने दे रखा है, एटम बम है, बस्ट कर गया है एकदम IUPAC के दुनिया में। ये 5 वीडियो आप देख लो और उसके बाद कहना कि IUPAC में आपको कहीं भी डाउट है, कहीं नहीं डाउट रहेगा, ये दावा है मेरा। जाके देख लो अभी 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 आप मोबाइल खोजो, देखो मेरे वहां 4-5 वीडियो है कि नहीं है, देख लो, पहले इसको देखो बाद में देख लेना। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो बनाओ, और उनका IUPAC नेम क्या होगा वो बताओ, उनमें से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कौन कौन है वो बताओ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए। अब हमारा यहां से सॉल्यूशन होता है शुरू। तो 5 कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन आपने स्ट्रेट लिख दिया और यहां पे कर दिया अल्कोहलिक ग्रुप। अब यहाँ पे काउंट करके देख लो यहाँ कितने का हाइड्रोजन होंगे, 3 होंगे, यहाँ 2 5, यहाँ 2 7, यहाँ 2 9 और यहाँ 2 11 और 1 12। तो हाइड्रोजन 12 हो गया, कार्बन हमारा 5 हो गया, ऑक्सीजन
हमारे पास एक है। एक तो ये आएगा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तो यही मिल गया हमें। दूसरा, हम कार्बन के साथ OH को यहां रखते हैं, यानी अब यहां करते क्या है, करते ये है बच्चों कि एक कार्बन को उठा के यहां बैठा देते हैं, यानी हम यहां से लेते हैं 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4, एक कार्बन को उठा के यहां बैठा दिया, तो ये डिफरेंट हो गया। नाम हम लोग बताते चले, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंट एंड ओल। क्या नाम है इसका? नाम है इसका पेंट एन और ओल, पेंटेनोल। और ये जिस कार्बन से जुड़ा है अल्कोहलिक ग्रुप, वो एक कार्बन से जुड़ा है, इसका नाम प्राइमरी अल्कोहल। बस दोनों हो गया। अब दूसरा हम लोगों ने क्या करा, इसको उठा के यहां कर दिया। स्ट्रक्चर हम बदलते रहेंगे बच्चों। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे अब आ गया सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे SP PP WRPS और SS। आप पहले उसको लिख लो, और लिखने के बाद आप खुद ट्राई कर लो। सबसे पहले नाम आएगा, जिस कार्बन को नंबरिंग किया उसके आजू बाजू में जो लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, किधर लगा। सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह का होता है, एक होता है SP और एक होता है SS। ये SP है और ये SS है। तो SP का नाम पहले होता है। 3 नंबर कार्बन में मिथाइल है, तो बोलेंगे 3 मिथाइल, और एक 3 मिथाइल, ये हमारा हुआ क्या, SP। ध्यान रखो, ये फॉर्मूला आप अगर बैठा दोगे ना बच्चों, तो गलती होने का चांस नहीं है। PS और SS, हमने SP दिया, 3 नंबर में SP था। PP नहीं है, क्योंकि साइकिल नहीं बनाता ये कार्बन जिनको नंबर दिया, गोल होके मिल जाए तो साइकिल बनेगा, नहीं है वो। WR, नंबर ऑफ कार्बन WR 4 है, 4 को ब्यूट कहते हैं, तो ये हो गया ब्यूट। उसके बाद PS, जिनको हमने नंबर दिया उनके बीच एक एक बॉन्ड है, तो PS हो गया N। अब E को रिटेन नहीं करेंगे, अभी हाथ में रखेंगे, रिटेन करके रखते हैं हाथ में। अब PS के बाद SS में क्या है, एक नंबर में ओल है, चाहे एक नंबर 2 ओल नहीं देना मत दो, तो यहाँ पे आप दे सकते हो 1 ओल। चूंकि नाम ये वॉवेल से शुरू है इसलिए यहाँ E नहीं आएगा, तो क्या हो गया 3 मिथाइल ब्यूट एंड 1 ओल। अब ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों? ये अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से लगा, ये कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कहते हैं। चलो, अब हमारा तीसरा सफर शुरू हो गया। अब हमने क्या करा, इस कार्बन को आगे की तरफ बढ़ा दो, स्ट्रक्चर चेंज कर दो। तो हमारे पास 4 कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। हमने कार्बन को 3 में रखा था, इधर खिसका दिया, अब यहां कर दिया हमने कार्बन को यहां। अब इसका नाम लिखना है, तो पहले नंबरिंग कर दो प्यारा सा, 1 2 3 4 नाम लिखना है। 2 नंबर में क्या है, मिथाइल है आपका, 2 नंबर में मिथाइल है, तो लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल, एक कार्बन को मिथाइल, 2 मिथाइल। PP नहीं है, WR 4 कार्बन ब्यूट, 2 मिथाइल, अरे मिथाइल लिखिए पहले, 2 मिथाइल। उसके बाद आता है PP नहीं है, उसका WR 4 है, 4 को ब्यूट कहते हैं, और WR के बाद आता है SP, PS, N in आइन। ब्यूट के बाद जिनको नंबर दिया उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया N। O नहीं लिखेंगे क्योंकि एक नंबर में जो नाम आएगा वो वॉवेल से शुरू होगा, ओल से 1 ओल। और ये कौन सा अल्कोहल है? अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। क्या बात है सर, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग करते हैं यहीं पे 3 कोशिश करते हैं, 4 बनाने का। अब क्या करते हैं बच्चों ऐसा करते हैं ना, इसको उठा के यहां कर देते हैं, 1 2 3 4 OH।
हमने यहाँ रखा, अब इसको यहाँ रख देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से नंबरिंग करोगे बच्चों? यहाँ से 1 2 3 4। एक नंबर में मिथाइल क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। पीपी नहीं है, WR होगा ब्यूट। जिनको नंबरिंग किया उसमें एक सिंगल बॉन्ड है, N E नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नाम हमारा शुरू हो रहा है ओल से। 1 ओल, 1 मिथाइल ब्यूट N 1 ओल। और ये जिस कार्बन से जुड़ा है OH, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये हमारा ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जल्दीबाजी मत करना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम लोग ये 2 केस को यहां से मैं कर देता हूं, यहां से गायब। तो यहां से कोशिश करता हूं कि ये गायब हो जाए। चलो गायब हो गया। कितना हुआ बच्चों? 4। अब हम लोग 5 चलते हैं, 5 कलर में चेंज कर दूं, 5 में चलते हैं। जब 5 में गए तो हमने क्या करा, ये C को उठा के यहाँ बैठा देते हैं बच्चों। 3 C ले लो, 1 2 3, एक C यहाँ कर दिया, एक C यहाँ कर दिया, OH यहाँ है। चलो नंबरिंग करना है, नंबरिंग, नंबरिंग 1 2 3। नाम लिखना है, नाम। नाम लिखने के लिए यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूएंट, जिस कार्बन को नंबर देते हैं ना बच्चों 1 2 3, इन कार्बन के आजू बाजू अन्य उन्ने जो रहता है उनका नाम सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह का, एक SP और एक SS। मैंने ऑलरेडी हमारे IUPAC वाले चैनल वीडियो में दे रखा है, आप जाके देखते क्यों नहीं हो? कितना टाइम लगता है देखने में? देख लो ना, देख लो, समझ जाओगे, तुम्हारा ही फायदा है। तो एक में 2 मिथाइल है, क्या लिखेंगे बच्चों? 1,1 डाई मिथाइल। ओके, 1,1 डाई मिथाइल। PP नहीं है, ये SP हुआ, SP हुआ, PP नहीं है। WR में जाएंगे, 3 नंबर तक कार्बन है, प्रोप। कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है, N 1,1 डाइमिथाइल प्रोप N। और उसके बाद SS 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है, ओल थे चाहे तो यहाँ पे 1 ओल कर दो। और ये कौन सा अल्कोहल है? अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, लिहाजा अतः देयरफॉर ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये? टर्शियरी अल्कोहल। 5 हो गया, क्या हो गया? 5। चलो छठा देखते हैं, इसको मैं पूरे को उड़ा दूं यहाँ से। ऐसा है ना बच्चों, ये कार्बन ऐसे ही उठा के यहाँ बैठा देते हैं। चलो C और यहाँ पे OH और ये C दोनों यहाँ आके बैठ गया, यहाँ आके बैठ गया। अब इसको नंबरिंग करना है, बहुत आसान। इधर से नंबरिंग करोगे ही, 1 इसको 2 इसको 3 लिखोगे। कैसे नाम लिखोगे? सबसे पहले SP 2 है, 2 नंबर कार्बन में 2 बार आया, 2 2 दोनों मिथाइल है, डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल। PP नहीं है, WR 3 बोले तो प्रोप। और इनको नंबर दिया, सिंगल बॉन्ड है N और 1 नंबर में ओल है, 1 ओल। अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। अब हम लोग करते हैं 7वां नंबर। अब 7वें नंबर में अब क्या करते हैं? अब OH के साथ, अब OH को उठा के, अब तक OH अपनी जगह बैठा हुआ है, अब उसको पकड़ो और उसको बोलो कि बेटा उठ अपनी जगह से और अब तुम घूम। 5 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, अरे 5 हो गया, 1 2 3 4 5, एक लगा दिया। OH अब तक यहाँ बैठल है, अब OH को उठा के यहाँ करते हैं। अगर OH को अब यहाँ करोगे तो क्या आपने ऐसा कंपाउंड बनाया है? ऐसा कंपाउंड बनाया है? अगर आपने ऐसा कंपाउंड बनाया है तो आप उसको यहां नहीं दे सकते हो। हमें क्या करना है?
अब OH को हम लोग उठाते हैं, उठा के लाके यहाँ बैठाते हैं, यहाँ इसको बैठाते हैं, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। आप देखो ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप जब नंबरिंग करोगे तो ऑलरेडी ये कंपाउंड आपने बना रखा है। आप देखो ऑलरेडी ये कंपाउंड आपने बना रखा है। कहाँ बना रखा है? ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे आपने C करा था, यहाँ आपने OH करा था, ये बना हुआ है। अब यहाँ C, एक C के बाद दूसरे C में OH, एक C के बाद दूसरे C में OH, सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक कार्बन यहाँ से हम लोग करते हैं गायब। अब इस कार्बन को उठा करके यहाँ बैठा दिया। अब ये कंपाउंड थोड़ा अलग हो गया। अब इसका नंबरिंग करना है, तो हम नंबरिंग किधर से करना चाहेंगे? तो जाहिर है इधर से नंबरिंग करोगे, OH कम नंबर में होना चाहिए। 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट हमारे 3 नंबर में एक मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3 मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। उसके बाद और है नहीं, उसके बाद PP नहीं है, WR 4 को कहते हैं ब्यूट। और इन जिसको हम WR कहा है, जिसको नंबर दिया, उन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो जाएगा N। E को हाथ में रखते हैं, 2 नंबर में ओल है हमारा। और ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ये अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन एक इन है, इन ने 2 कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 7 और एक कोशिश करते हैं कि एक और बन जाए, मजा आ जाएगा। 8वें में यहाँ पे OH बैठा दो, ये कंपाउंड हमने नहीं बनाया है, यहाँ बैठा दो, तो क्या हो जाएगा? नाम 1 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 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा बच्चों? नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा नाम फॉर्मूला क्या से शुरू हो जाएगा? SP नहीं है, PP नहीं है, WR होगा ही, उसके बाद PS भी होगा ही, SS भी है, SP नहीं है। जिस कार्बन को नंबर दिया आजू बाजू में OH है, आजू बाजू में लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह का, SP और SS। तो ये SS है, SP नहीं है, तो SP नहीं है, ये कैंसिल। PP साइकिल नहीं बनाता, ये कैंसिल। आ जाएंगे हम लोग WR 5, यानी हमारा नाम शुरू होगा यहाँ पे, कंपाउंड का नाम हम शुरू करेंगे WR से। WR का मतलब हो जाता है पेंट। और जिनको WR कहे, वो जिसको नंबर दिए उनके बीच सिंगल बॉन्ड रहते, एक को बोलते हैं N। और E को अभी नहीं लिखेंगे, N में E भी होता है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 नंबर में PS आ गया N, आप SS में 3 नंबर में ओल है, तो यहाँ लिखेंगे 3 ओल। चूँकि ये वॉवेल से शुरू है इसलिए E नहीं आएगा। तो इतने हमारे, हाँ, इसको कौन सा अल्कोहल है? वेरी गुड। अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 और कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कितना आसान क्वेश्चन आपने हल कर लिया बच्चों, बहुत मस्त क्वेश्चन था आपका। इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको बताया कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPC नेम दिया हुआ था, उसका स्ट्रक्चर बनाना था, किसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, IPC नेम बताना था, कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था, उसका IPC नेम, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आज हम लोगों ने इतना किया। आपके NCERT बुक से जो सॉल्यूशन चल रहा हमारा, उस सॉल्यूशन के अंतर्गत ये क्लास 12 के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और नीट फाउंडेशन के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसको आप ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इजी अप्रोच से मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। शेयर इट to your friend, like it frequently, give me beautiful खूबसूरत सा कमेंट। ओके।